वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं शादाब और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 ऐसे जीके क्वेश्चंस की जो मोस्टली लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और रिपीटिटिवली आते हैं, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें तो एसएससी, सीजीएल, बैंक्स, कई बार टीआईएसएस के एग्ज़ाम्स में, कई बार सीमैट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं, राइट। सो विदाउट गेटिंग डिलेड मच इसको हम शुरू करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि जो फाइनेंस कमीशन है, द क्वेश्चन सेज द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया का वो किस आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल के तहत उसका गठन होता है या उसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है। टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको 270, 280 आर्टिकल, 226, 245। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 280 यानी कि ऑप्शन बी। संविधान के आर्टिकल 280 के तहत भारत के फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, राइट। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था। तो अगर आप देखें यहाँ पर सो द क्वेश्चन इज हु बिल्ट द ताजमहल, शाहजहां, जहांगीर, नादिर शाह या शेर शाह। सो इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है एंड आप सभी को मालूम होगा इसका ऑप्शन ए है आंसर, यानी कि शाहजहां ने बनाया था इस इमारत को जिसे हम ताजमहल कहते हैं, जो यूनेस्को हेरिटेज भी है और जो वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है, राइट। अगला जो क्वेश्चन है इस सीरीज़ से वो है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय होम, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय ने किसने बनाया था। तो क्वेश्चन इज समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और हर्षवर्धना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है सिंस ये हमारा एंशिएंट इंडिया से है, तो थोड़ा सा लोग भूल भी जाते हैं। बट अगर आप रिवीजन कर रहे हैं एंड अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आप आराम से बता देंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्वेश्चन मिस हो गया है, मैं बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि वॉशिंग सोडा जो होता है, राइट, व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा कॉल्ड एज, यानी कि वॉशिंग सोडा को हम किस अन्य नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और बोरामाइड है। तो इसका आपको मालूम होगा कि इसका जो उत्तर है वो है ए, यानी कि हम वॉशिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जो इसका अगला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का वो है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूसी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई प्रकार के एग्जाम्स में आता है, अभी पिछली बार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी आया था। इसका जो ऑप्शन है 1:60, 600:1, 1:900, 500:1। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि 600:1। राइट ब्लड सेल से वाइट ब्लड सेल का जो रेशियो पूछा गया है उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर बी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखेंगे कि हम किस शहर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, यानी कि विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, राइट। आप आराम से बता सकते हो कि ये बेंगलोर है, यानी कि बेंगलुरु, राइट, यानी कि ऑप्शन डी इस सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। देन अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 1911, 1912, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1905। तो इसका ऑप्शन ए है, यानी कि 1911 में दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी। अगर आप दूसरे क्वेश्चन पे आएँ तो ये बोलता है कि विच डिजीज़ इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन प्रकार की बीमारी होती है। तो एक है ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन 3 हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी आर्थराइटिस। तो जो इसका आंसर है, जाहिर सी बात है, ल्यूकोडर्मा इज़ ए स्किन डिजीज़, हाइपरटेंशन इज़ अनदर डिजीज़, आर्थराइटिस इज़ अ बोन का डिजीज़, देन द आंसर इज़ द हाइड्रोफोबिया। तो आप इस ट्रिक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, यानी कि न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए किस प्रकार के मेटल का इस्तेमाल किया जाता है।
थोरियम वाटर फॉसिल्स, तो आप इस उसी अगर ट्रिक से आओगे तो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स मतलब जो जीवाश्म पदार्थ ये। व्हाट इज़ वाटर, वाटर मतलब पानी से बनता नहीं है, थोरियम से बनता नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है यूरेनियम का, जो कि सही है, राइट, ऑप्शन बी यूरेनियम। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मूव करते हो तो आपको क्वेश्चन मिलता है कि बाय हुम इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द मेंबर ऑफ लोकसभा इन राज्यसभा, देन सी द पीपल ऑफ इंडिया, देन द ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा दिख भी गया था, एंड नाउ अभी आप लोगों को मालूम भी होगा, ये इसका ऑप्शन डी है, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी कि जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर मनोनीत करते हैं। 14th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस। तो ये आपको मालूम होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जुपिटर, मार्स, वेनस, सैटर्न। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आपका जो आंसर है वो है सैटर्न। इसको भी आप प्रीवियस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने एक एक करके ऑप्शंस को हटाए थे, फिर एक बचा था, तो उससे आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, पृथ्वी की ज़्यादा जैसा दिखता है। तो अगर आप इस तर्क से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको सैटर्न दिखेगा वहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी आप देखोगे ना, ये बहुत ही ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में, और कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग क्लैट, टिस, राइट, CGL, SSC और बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम में। बिकॉज अभी हमने जो आर्टिकल था, एक आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन का, आप बताइए वो कौन सा आर्टिकल था जो इंडिया ने स्क्रैप किया है, राइट, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें आपको दिखेगा 270, 300, 110, 248। तो इसका जो आंसर आपको दिखेगा यानी कि इस क्वेश्चन का जो कहता है कि स्पेशल स्टेटस वाला, ये आपको दिखेगा उत्तर में ए, यानी कि 270, राइट। तो अब अगर आपने देखा होगा कि जो इस प्रकार से अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे इंडियन मीडिया भी चर्चा कर रही थी कि एक आर्टिकल हटाना है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी परिदृश्य में ये सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा मिलता है जम्मू कश्मीर को, 270 के थ्रू मिलता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। Which gland is the both exocrine and endocrine? Oh, this is the very important question. It's been asked in, I think, in so many competitive exams. It is being asked even in today's का जो सिनारियो है पूरा, उसमें भी। तो क्या इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड है? सिंपल सीधा सवाल है। ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, यानी कि पैनक्रियास को हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कहते हैं, और वो होता है, ठीक है। विच सॉइल इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है, विच सॉइल इज़ द बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन। बहुत ही दिनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत तरह के एग्जामिनेशंस में। तो आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन जो है वो रेड सॉइल, रेग्यूर, एलोवेल और उसके बाद में फिर लोम। तो इसमें अगर आप बिना देखे इसको अगर आप बता पाओगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेगर जो है या रेग्यूर जिसको हम बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है कॉटन की खेती के लिए, जो बड़ी मात्रा में की जा सकती है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया, ठीक है ना। वेस्ट लैंड एरिया किस राज्य के पास में सबसे अधिक है? यूपी, बिहार, जम्मू, पंजाब। इसका सीधा आंसर आपको मालूम होगा कि इसका जो आंसर है वो है सी बोले तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पास में वेस्ट लैंड सबसे ज़्यादा है इंडिया में, राइट। तो इसको याद रखना, इसलिए याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में, राइट। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो सिंपल सीधा है इसमें आंसर वो है जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 विच सेज कलर ऑफ अ यूरिन इज़ येलो बिकॉज ऑफ, यानी कि जो यूरिन है उसका कलर येलो होता है, वो किन कारणों से होता है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, यूरोक्रोम, पोटेशियम, एंडोर्फिन और इंसुलिन। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप इसे पढ़ रहे होंगे ध्यान से, अपने स्टडीज़ को फोकस करके कर रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि जो इसका उत्तर है वो है ए, यानी कि यूरोक्रोम की वजह से जो यूरिन होता है वो आपका येलो हो जाता है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन इज समुद्रगुप्ता, बी चंद्रगुप्ता, सी कुमारगुप्ता, देन डी हर्षवर्धना, राइट। तो यहाँ पर आपको
अगर आप थोड़ा सा भी एनिशिएंट इंडिया की स्टडी किए होंगे या फिर अगर आपने नहीं किए होंगे, आपने अगर ऐसे लूसेंट्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि जो इसका उत्तर है वो है ए, यानी कि समुद्रगुप्ता को हम बोलते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, यानी कि सबसे बड़ा भारतीय रिवर बेसिन क्या है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, देन आपका जो ऑप्शन है वो है गंगा बेसिन। इसका जो उत्तर है आप सभी लोग जान गए होंगे कि डी है, मतलब कि जो गंगा बेसिन है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया का। ओके, तो बहुत ही सरल सा ये जवाब था, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक, अमरकंटक से कौन सी रिवर का उद्गम होता है, राइट। महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो अमरकंटक कहाँ पर है, ये लगभग सेंट्रल इंडिया में है। तो सेंट्रल इंडिया में क्या हो सकता है, महानदी क्या हो सकती है, गोदावरी हो सकती है या कृष्णा हो सकती है। आप इस पर सोचिएगा, कमेंट बॉक्स करिए। हालांकि इसका जो उत्तर है वो है नर्मदा, ठीक है। तो यानी कि नर्मदा से आपका जो है अमरकंटक जो है निकलती है नर्मदा से, राइट। 23वां जो क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक मलावाई, ग्रेट बियर ऑफ लेक। बहुत ही बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे इस चीज़ को, राइट। आपका उत्तर है ए, लेक सुपीरियर। आपका जो 24वां क्वेश्चन है इस सीरीज़ में वो ये है कि हम किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून, 8 जून और 5 अप्रैल और 21 अप्रैल। तो इसका जो उत्तर है वो है 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, राइट। यानी कि आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो 25वां क्वेश्चन है विच इज़ द लैंड लॉक सी, यानी कि कौन सा ऐसा सागर है जो लैंड लॉक, यानी कि उसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है। कैरेबियन सी, ए, बी एरल सी रेड सी, देन ऑप्शन नंबर डी साउथ चाइना सी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऐसी बात है, कैरेबियन सी में तो सब लैंड लॉक नहीं है, बहुत सारी वाटर बॉडीज से जुड़ी हैं। आरएल सी का भी यही है, साउथ चाइना सी का भी यही है। देन इनविटेबली जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो होता है सी, यानी कि रेड सी। रेड सी क्या है, लैंड लॉक्ड है। तो दोस्तों इस वीडियो को हिंदी में बताने का मकसद यही था कि ये वीडियो जो है हमारे भारतीय गाँव के हर कोनों में पहुँचे, लोग पढ़ें, प्रिपरेशन करें, एक बेहतरीन नागरिक बने और एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स बने, चाहे जिस फील्ड में वो चाहें, राइट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप। विल मीट अगेन, अंटिल पीस, टेक केयर।